हेलो, हाय, नमस्कार पंचायत वालों सभी को मेरा नमस्कार। और आज 2 महीने कंप्लीट हो गए थे जो इन्होंने मुझसे टाइम माँगा था और जो लिया था माँगा भी क्या बोलूँगा, जो लिया था टाइम इन्होंने डिसीज़न लेने के लिए कि मेरा क्या बनता है, क्या नहीं बनता है। और गाइज़ मैं आपको क्या बताऊँ, मैं इतना परेशान हुआ और मुझे पहली बार लाइफ़ में मैंने बहुत टफ़ टाइम देखा है, लेकिन जितना मुझे आज ज़रूरत फ़ील हो रही है ना अपने मदर की, जो मेरे पहले वाले माँ थे, तो ऐसा लग रहा है कि आज वो होते तो क्या तब भी मेरे साथ शायद ऐसा ही होता। तो क्या डिसीज़न, और इतनी हैरानी होती है इन लोगों को, इन लोगों के बारे में देख के कि सत्संग जाने वाले इंसान ऐसे भी होते हैं, या अच्छाई या सच्चाई के लिबास में कुछ, या ऐसे बंदे छिपे होते हैं जो इस तरह से अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं। तो बहुत ही परेशान हूँ मैं अभी, तो आप लोग मुझे बताएँ कि किस तरह से ये डिसीज़न सही है? तो डिसीज़न इन्होंने क्या लिया कि यहाँ बरनोग में मुझे एक बोल रहे हैं कि यहाँ पे तुझे 1 कमरा रहा और बाकी 1 खेत रहा। 4 कमरे हैं हमारे यहाँ पे, 4 कमरे में से तुझे 1 कमरा रहा और बाकी तुझे 1 खेत रहा। बाकी इसके अलावा ना तेरा झुमकी में कुछ बनता है, ना तेरा इसके अलावा जो कोई भी है, ना झुमकी घर, ना झुमकी जो भी हैं खेत थोड़े बहुत, या गड़ाउक में जो भी है, तेरा कुछ नहीं बनता और हम नहीं देंगे। तो ये किस तरह का डिसीजन है और किस तरह के ये लोग अपने आप को क्या क्या ज्ञान देते हैं लोगों को, क्या सत्संग सुनते हैं ये लोग, मुझे समझ नहीं आता। और आप लोग मुझे बताइए किस तरह से जस्टिस है। जब यहाँ पे मैंने पूछा कि हाँ मैं क्या करूँगा यहाँ पे, एक खेत में क्या करूँगा मैं, अब इन्होंने क्या सोचा है कि भी मेरी शादी नहीं हुई है, मेरा कुछ नहीं है, तो मेरे लिए कमरा काफ़ी है क्या? कुछ भी है, मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे अपना हक चाहिए। मैंने अपने हक के लिए बोला था, और जब हक होगा तो वो इक्वली डिवाइड होगा, इक्वली डिवीजन होगा उसका। बट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस थिंग। ये क्या चला है, अभी ड्रामा चला है यहाँ पे। और पंचायत वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, और मैंने बता दिया है जिन लोगों ने अभी तक साथ दिया है, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। बट ये चला क्या है, आप लोग भी इसको कैसे देखते हैं? मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा ये कि यहाँ पे इस तरह का ये डिसीजन ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई बस यही आपके लिए बस काफ़ी है, बाकी आपने जो करना है करो। तो मुझे आप बताइए किस हिसाब से जस्टिस है, जो मुझे यहाँ पे दिया है एक कमरा, बोल रहे एक कमरा ही तेरे को है, 4 कमरों में से सिर्फ तेरे को एक कमरा है, उसमें तो एक किचन भी है, तो मैं खाना कहाँ बनाऊंगा? जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, किसी औरों के घर में पढ़ा रहा हूँ, इनको इतनी शर्म नहीं है, तो वहाँ पे मैं किराया दे रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ से, मैंने इतना बोला कि यार कम से कम झुंगी में तो दे दो मुझे, एक शटर दे दो, एक कमरा दे दो पीछे, तो आपको दिक्कत क्या है? वहाँ पे अगर मैं कहीं और लेता हूँ 4-5 हज़ार में, तो एक्सपेंस ही चला जाएगा मंथ का, उतना तो अर्निंग ही नहीं हो पाएगा यहाँ पे, है ही नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी होते हुए भी, या अपना घर होते हुए भी मैं किसी और के घर में रह रहा हूँ, तो मेरा क्या अर्निंग बेनिफिट है वहाँ पे? तो मैंने इतना बोला कम से कम यार मेरा काम तो चल पड़े कहीं पे। नहीं, तेरा नीचे कुछ नहीं बनता, तूने जो करना है कर। यहाँ पे बनोग में क्या बनेगा, एक एक खेत दे रहे हैं मुझे, तो एक खेत से क्या हो पाएगा मेरा? और एक कमरा, एक एक खेत एक कमरा दे रहे हैं मुझे, और अपने आप को ये हेडमास्टर बोलते हैं और अपने आप को ये राधा स्वामी बोलते हैं। तो किस तरह से जस्टिस है ये, और किस तरह का न्याय है ये? तो मुझे तो किसी भी हिसाब से फेयर नहीं लगा ये। अगर आप लोगों को लगता है, आप लोगों को लगता है कि इस तरह का जो डिवीज़न है ये फेयर है, या इन्होंने अपना धर्म निभाया हुआ है, मैं इसको धर्म नहीं बोलूँगा। पता नहीं क्या सीखते हैं ये। दूसरा, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे चल रहा है, इतने महीनों से यहाँ पे चल रहा है, कल शाम को यहाँ पे आ गए थे, 12 बजे तक मैंने खाना नहीं खाया था। आप बिलीव कर सकते हैं? और ऐसा पता नहीं 2 महीने हो गए मेरे को यहाँ पे रहते हुए, कम से कम 5-6 बार आ गए हैं लोग यहाँ पे। और जब ये ऊपर आते हैं तब ये वो बर्तन यूज़ करते हैं जिन बर्तन में मैं खाना बनाता हूँ, तो फिर मैं खाना बनाऊँगा कहाँ पे? तो मैं पता नहीं कितने दिन भूखा रहा हूँ यहाँ पे ऐसे भी। पर मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला। मैं कहा चलो ठीक है, 1-2 दिन की बात है, चले जाएँगे। तो कितने टाइम, और इतने टाइम से मैं राशन खुद का ले रहा हूँ, अपना
गुज़ारा पता नहीं कैसे कर रहा हूँ। अभी मैंने तो कइयों का अभी मेरा उधार पेंडिंग है, वो मुझे अभी देना है, उसके लिए मैंने नहीं बोला इनको। तो किस तरह के इंसान हैं मुझे पता नहीं लगता, लेकिन गाइज़ अब मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आज तक मैंने आपको नहीं बोला, इस तरह से नहीं बोला कि चलो आप जिस तरह से भी हैं ठीक है। आप डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, फ़ेसबुक, यूट्यूब जिस माध्यम से भी आप मेरी सपोर्ट कर रहे हैं एंड आपका एक कनेक्शन दिल के साथ है, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। लेकिन अभी आप बताइए मुझे क्या करूँ? क्या करूँ मैं ऐसे इंसानों का, जो खुद तो ज्ञानी बने होते हैं लेकिन मोह माया ने उनको ऐसे लिपटा हुआ है कि ये कुछ देख नहीं पा रहे हैं कि या मैं और मेरी बहन ही मिले इनको, हम लोग ही मिले हमारे साथ गलत करने के लिए। तो क्या बोलूँ मैं इट्स वेरी सैड यार, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ अब। आई विल गो टू द नेक्स्ट प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर बनता है, जितनी मेरी कैपेसिटी है उस हिसाब से मैं लड़ूंगा, ठीक है। कि बिल्कुल गलत है ये, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं यहाँ पे, अपनी मर्जी से दे रहे हैं, बस लो हो गया, जाओ दफा हो जाओ यहाँ से, ये करो से करो। अरे भाई तुम लोग दे रहे हो, कम से कम यार मेरा गुजारा तो उससे। हाउ एम आई गोइंग टू सर्वाइव हेयर? यू आर जस्ट गिविंग मी अ पीस ऑफ लैंड वेयर इट हैज़ नो वैल्यू हेयर। रहने के लिए अपना काम क्या करूँ मैं? आई एम नॉट ए फार्मर कि तुम मुझे एक खेत दे दो, और आई एम नॉट दैट मच प्रोडक्टिव इनफ कि मैं एक खेत में कितना प्रोडक्शन कर दूँ, और इट इज़ नॉट पॉसिबल इवन, ठीक है। आई एम ए टीचर, और जो उसी हिसाब से मैंने बोला था कि आप मुझे एक दे देते नीचे तो क्या दिक्कत होती। बट एनी वे, नो प्रॉब्लम। नाउ अभी इन लोगों की इंटेंशन क्या थी, इन लोगों के माइंड में क्या है, ये कुछ देना ही नहीं चाहते हैं। मैं पंचायत वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको बोले मुझे बेदखल कर दें। अगर कुछ नहीं देना है, इस तरह देना है तो ढंग से दो, इक्वली दो, हर जगह दो। अगर नहीं देना है तो प्लीज़ मुझे बेदखल करके लिख के दे दो। मैं बेदखल ही ठीक हूँ, बाकी उसके बाद भगवान भी देखने वाला है कि आप लोगों ने क्या धर्म किए हैं, आप लोगों ने क्या कर्म किए हैं, इनको आपका भगवान भी देखेगा। ठीक है गाइज़, बाकी आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट किस तरह से सपोर्ट, कि अभी जितना भी मेरे साथ बचपन से हुआ है वो मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कोर्ट में। आई हैव नो अदर ऑप्शंस, आई हैव टू गो कोर्ट नाउ बिकॉज इट इज़ इनफ नाउ। मैंने पूरे प्रोटोकॉल फॉलो किए, जो भी बोला गया मुझसे, बोला गया कि आप इतना वेट कीजिए, मैंने इतना वेट किया। उसके बाद जितना भी टाइम इन्होंने मांगा मैंने दिया, राइट। जो भी लॉकडाउन का प्रोसीजर था, लॉकडाउन सॉरी क्वारंटीन का जो प्रोसीजर था मैंने वो भी कंप्लीट किया। उसके बाद मेरे ऊपर कई सारे एलिगेशन लगे। आज वो एलिगेशन नहीं है, आज कोई एलिगेशन नहीं है इनके पास, तो बोल रहे हैं कि बस हम तेरे को इतना ही दे रहे हैं, तेरा इतना ही बनता है, जा। आप लोग मुझे बताइए कहाँ का न्याय है, कहाँ का जस्टिस है, कहाँ का धर्म है, कहाँ का कर्म है लोगों का? तो आप लोग बताइएगा। क्या इन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि क्या क्या इस दुनिया में कोई भगवान नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है? बस आप अपनी मर्जी करते जाओगे, गलत पे गलत करते जाओगे, और आप लोगों को कुछ नहीं बोलेंगे। तो क्या बोलूँ मैं यार। बाकी अभी आई नीड योर सपोर्ट गाइज। आई एम गोइंग टू पुट दिस केस इन कोर्ट, और बड़े जितना भी ये लोग बोल रहे हैं, बाकी मुझे नहीं पता मैं कितना देर तक लड़ पाऊंगा इस केस को। जितना मेरे में कैपेसिटी है, जितना मेरा स्ट्रेंथ है, स्ट्रगल है, जो भी है, बट थोड़ा सा मैं इसको आगे और लेके जाऊंगा ताकि इनको भी पता चले कि नहीं, कोई एक ऐसा लड़का था। गलत करे जा रहे हैं और लोगों के सामने पता नहीं क्या क्या बोले रहे हैं। तो गाइज ये इनका डिसीजन है, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, आप इनको भी पूछ लेना। इन्होंने मुझे मना किया है देने के लिए, और सिर्फ मुझे यहाँ बरनोग में सिर्फ एक कमरा दे रहे हैं और जुंगी में कुछ नहीं दे रहे हैं। तो इसका क्या बेनिफिट हुआ मेरे लिए? एक कमरा दे रहे हैं रहने के लिए, और एक कमरा सिर्फ, वो उसमें भी खाना, किचन विचन, सोना वोना उधर ही सब कुछ। और आप लोग तो बड़ा परेशान होंगे कि इवन ये तो ऐसा ही बोल रहे थे कि हमने तो इसको टॉयलेट भी नहीं देना है, टॉयलेट भी नहीं देंगे हम इसको। वाह,
ऐसे घटिया सोच ऐसी घटिया सोच वाले राधा स्वामी के प्रचारक कैसे हो सकते हैं, जो एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। वो तो बोलते हैं कि भाई बाबा जी ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि आप अपने बेटों को ऐसे छोड़ दो। सच में यार, सच में लग रहा है कि आज सच में मेरी माँ जिंदा होती तो क्या मेरे साथ ऐसा होता। और मैंने यहाँ तक सुना था कि मेरे को तो शक्ल भी याद नहीं है उनकी, मेरे को शक्ल भी याद नहीं है। और जहाँ तक मैंने सुना था कि उनको भगा के लेके आए थे, भगा के लेके आए थे और फिर मार दिया उनको, या वो 2 साल बाद एक्सपायर हो गए। और उनके बाद हम लोगों के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि जैसे हम कुछ है ही नहीं, वी आर जस्ट थर्ड पर्सन फॉर देम। तो गाइज, आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज सपोर्ट। और मैं देखो, मेरी किसी को डायरेक्टली किसी के घर में जाके किसी को बोलने की आदत नहीं है कि भी आप आइए मेरी हेल्प कीजिए, नहीं। आई एम इनफ, बट मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अगर कोई आना चाहे, अगर किसी को लगता है कि गलत है, अगर किसी को लगता है कि गलत के खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए, तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड। मैं इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहता हूँ और मैं बहुत ही परेशान हूँ, या तो मैं बिल्कुल छोड़ देना चाहता हूँ। मज़े करो यार, क्या मैं भीख नहीं चाहिए मुझे, अगर देना है तो प्रॉपर दो, अदरवाइज मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जो पंचायत वाले भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको भी बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेक माई पेरेंट्स क्लियर दैट इफ़ यू वॉन्ट टू गिव मी प्रॉपरली, ढंग से दो। ये नहीं चलेगा कि भाई एक कमरा लो, मेरा क्या बेनिफिट है इसका, मैं कहाँ पे काम करूँगा अपना। अगर मुझे यहाँ से झुंगी काम करना है तो आई नीड अ स्पेस, आई नीड अ प्लेस फॉर लिविंग एंड आई नीड टू पे फॉर दैट। जब मुझे उसके लिए पे कर, और अपना घर होते हुए भी मुझे ऐसा करना पड़ेगा, तो फिर क्या अर्निंग होगी मेरी ऐसे गाँव की जगह में, आप बताइए। मुझे सर्वाइव करना है। मेरी आज इनको क्या लगता है कि आज मैं अकेला हूँ, हो सकता है मेरी कल दिन को फैमिली हो, देन एक कमरा मेरे लिए काफ़ी है क्या? जो एक फैमिली के लिए बनता है, आई नीड दैट। जो मेरी फैमिली होगी या नहीं है, व्हाटएवर, अगर मेरी फैमिली होती तो मुझे कितना स्पेस चाहिए होता रहने के लिए, दैट इज़ अप टू देम, नीड टू मेक इट क्लियर। तो पंचायत वालों को भी मैं रिटर्न में दूंगा, आई विल टॉक टू पंचायत मेंबर्स इन देयर एंड देन फाइनली विल गो टू द फर्दर प्रोसीजर गाइस। तो अब मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है अभी तक, और थोड़ा सा हिम्मत तो हार चुका हूँ कि बस यार छोड़ो परे, क्या ऐसे इंसानों के साथ लड़ना। मतलब जिनके घर के ताले नहीं खुल रहे यार, छत में ताले लगे हैं, वो ताले नहीं खुल रहे, ये मुझे प्रॉपर्टी देंगे कल दिन को, प्रॉपर्टी छोड़ो कमरा देंगे, शटर देंगे सामान रखने के लिए मुझे। चलिए गाइस, क्या अल अल व्हाटएवर। तो अब आप मुझे गाइड कीजिए, आप मुझे असिस्ट करिए। बाकी बात करनी है, नंबर है मेरा पड़ा हुआ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।